नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येश तारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये लास्ट वर्स है सेकंड चैप्टर का 272 जो हमने आज करना है। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर भगवान की कृपा से फिनिश हो जाएगा। तो अगर आज टाइम मिले, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करना सेकंड चैप्टर। अगर नहीं पढ़ सको तो एटलीस्ट ट्रांसलेशंस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की पढ़ लेना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा ट्रांसलेशन से भी आइडिया हो जाएगा कि क्या किया है, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाता है। तो एक बारी क्या समरी दूँ किस सेक्शन पे हैं या सीधा स्टार्ट करूँ? लास्ट वर्स है और हम स्थित प्रज्ञा वाले सेक्शन पे हैं जो 254 से सॉरी स्टार्ट हुआ था, और ये लास्ट वर्स है जो हम आज करेंगे। चलो मैं समरी एक बारी दे देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवीजन हो जाएगी उससे हमारी। ओके, तो हमारा ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है 254 वर्स से। जब इससे पहले 39 से 53 में भगवान ने अर्जुन को बुद्धि योगा के बारे में बताया था, तब अर्जुन के माइंड में क्वेश्चंस आए कि जो ऐसा बुद्धि योगा में होगा। तो एक सेकेंड, आई थिंक कोई आया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नेहा, सॉरी मेरा आज थोड़ा कोई लेट हो गया। प्रॉब्लम नहीं, कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्लास शुरू हो गया क्या? हाँ, स्टार्ट किया हमने। जस्ट मैं अभी समरी दे रही थी कि मैंने कहा एक बारी दे देती हूँ तो रिवीजन हो जाएगा। तो अभी जस्ट समरी स्टार्ट ही करी थी मैंने। ओके, तो 54 में अर्जुन ने 4 क्वेश्चंस पूछे थे भगवान से कि जो ये बुद्धि योग में होगा और जो ऐसी जिसकी ऐसी कॉन्शियसनेस होगी तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर भगवान ने 55 वर्स में दिया। दूसरा क्वेश्चन था कि वो कैसे बोलता है, और जिसका आंसर 56 और 57 में भगवान ने दिया था उसको। और तीसरा उसका क्वेश्चन था कैसे बैठता है, और हमने इनके इंटरनल मीनिंग्स भी देखे थे कि इनके इंटरनल मीनिंग्स क्या है। और सिट का आंसर भगवान ने 58 और 59 में दिया था। अब हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, हमने लास्ट वीक तक ये वॉक की डिस्कशन करी थी। वॉक का मतलब कि वो अपनी सेंसेस को कैसे एंगेज करता है। तो भगवान ने उसका आंसर 64 से 71 में दिया था अर्जुन को। तो 59 तक तो वही सिट का चल रहा था, और 60 में भी भगवान एक्चुअली उसे यही बता रहे हैं कि जब तक हमारी मतलब हम सेंसेस को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं मिलता, यानी कि जब तक हमें स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं मिलता, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं मिलती, तो तब तक हमें ये लोअर टेस्ट और सेंसेस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और जब हमें हायर स्पिरिचुअल टेस्ट मिलता है तभी हमारा माइंड और हमारी सेंसेस कृष्णा पे फिक्स हो जाती है। और हमने देखा था ये 59 वर्स में जब भगवान ने कहा था कि आर्टिफिशियली हमें अपनी सेंसेस को रिप्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसमें भगवान ने वो प्रभुपाद ने डिजीज़ एक एग्ज़ाम्पल दिया डिजीज़ बंदे का कि मतलब आप जब कोई बीमार होता है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये चीज़ें आपको छोड़नी है, तो वो टेम्परेरी छोड़ता है, लेकिन उसकी सेंसेस वहीं पे रहती है जो जिस चीज़ को वो जिसने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ उसका फेवरेट है,
कुछ खाने में और उसने उसको ही छोड़ा है, तो फिर उसकी सेंसेस बस उसी के ऊपर ही कंटेम्पलेट करती रहती है। तो केवल जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं और तभी हमें धीरे धीरे हायर टेस्ट आता है और फिर धीरे धीरे हमारे लोअर टेस्ट जाते हैं। उसके बाद 61 में फर्स्ट टाइम भगवान ने बोला कि सेकंड चैप्टर में फर्स्ट टाइम भगवान ने बोला कि कॉन्शियसनेस कहाँ पर फिक्स करो। अभी जब बुद्धि योगा भगवान बता रहे थे उसको, तो भगवान कह रहे थे हायर अंडरस्टैंडिंग डिवाइन में अपनी कॉन्शियसनेस फिक्स करो, बट यहाँ पे भगवान ने डायरेक्ट रेफरेंस दिया कि अपनी कॉन्शियसनेस मेरे में फिक्स करो, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। और 62 और 63 में हमने ये प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन देखा कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है या फिर भगवान से नहीं जुड़े हैं, तो कैसे उनकी कॉन्शियसनेस का फॉल डाउन होता है। माता जी, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपको? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो आप अभी जो प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सारा कहाँ पे है, क्या कहाँ प्रेजेंटेशन? ये मैंने ना अलग अलग जगहों से लिया है एक्चुअली, एक किसी पर्टिकुलर में नहीं मिलेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने प्रभुपाद की वो सरेंडर अनटू मी है बुक, उसमें से उठाए हैं, कुछ भगवत गीता में से, कुछ इधर उधर से मतलब उठाए हैं, और कुछ मतलब एक भगवत गीता टाइप के नोट्स की बुक है कुछ उसमें से। तो अलग अलग एक्चुअली जगहों से ये सब उठाई है, एक तो पर्टिकुलर मेरा से क्वेश्चन नहीं। है, बेसिकली आपने कंपाइल किया है तो कहाँ पे है ये? इज इट अवेलेबल फॉर अस टू सी? मतलब ये अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने बताया कि एक प्रभुपाद की बुक है सरेंडर गॉट अनटू इट, गॉट मी, इट, गॉट उसमें भी है। इट। फिर उसमें से रिपीट करोगे क्या नेहा? आपने क्या हाँ बोला? हाँ, मैंने बोला कि एक तो प्रभुपाद की, सॉरी प्रभुपाद नहीं, आई एम सॉरी, भूरिजन प्रभु है, उनकी बुक है सरेंडर अनटू मी, उनकी बुक में से उठाया है। फिर एक प्रभु है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनके कुछ नोट्स है, तो मैंने कुछ उनमें से उठाया, कुछ जो मैंने अपनी टीचर। नोट्स का जगह जो आपने बोला वो मैं कुछ और कर रही थी तो मैंने वो ध्यान नहीं दिया था। और ओके, एक तो बोलोगे क्या? कुछ ये जो कुछ स्क्रीनशॉट, ये किसी और मतलब मुझे जगह से मटेरियल मिला, ये कुछ वहाँ से उठाया, और कुछ मैंने ऑनलाइन सुना, फिर कुछ मेरे जो टीचर्स ने बताया था, फिर मैंने कुछ वहाँ से भी पॉइंट्स डाल देती हूँ। तो अलग अलग मतलब जगह से मैंने उठा रखा है ये। ओके, बट बाकी सरेंडर अनटू मी अगर आपको समझना है तो सरेंडर अनटू मी भूरिजन प्रभु की है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी एक्चुअली। और बाकी मैं जो मैंने ये बता रही हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, तो एक और वो प्रभु का मैं नाम बता दूँगी, और वो आई थिंक भक्ति शास्त्री के लिए ही बुक है, और उसमें से भी मैंने उठाए हैं। जनरली लोग वो भगवत गीता के एक तरह से नोट्स के फॉर्म में है, तो वो थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि फ़्लो समझ आ जाता है उससे। तो मैं दे दूँगी, जिसको चाहिए होगा ना मैं दे दूँगी। ओके, हम 64 से 71 में फिर हमने पढ़ा कि वो कैसे वॉक करता है। वॉक मतलब अपनी सेंसेस को कैसे, स्थित प्रज्ञा जो है कैसे एंगेज कर रहा है। और स्थित प्रज्ञा कौन है? स्थित यानी फिक्स, प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस, जिसकी इंटेलिजेंस भगवान में फिक्स है। ये हम सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन के जो 4 क्वेश्चन थे वो स्थित प्रज्ञा के बारे में थे। भगवान ने उसको, जिसकी फिक्स कॉन्शियसनेस है, जो भगवान में जिसकी बुद्धि फिक्स है, उसको स्थित प्रज्ञा बोला गया यहाँ पे। तो 64 में हमने पढ़ा था कि वो कैसे करता है अपनी सेंसेस को रेगुलेट विद रेगुलेशन एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो ये हमने काफ़ी बारी डिस्कस किया कि रेगुलेशन क्या है, कि जो नियम है, 4 नियम है प्रभुपाद के द्वारा, उससे हम डिसिप्लिन होते हैं। और रिलीजियस प्रिंसिपल्स क्या है? 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति। तो जब वो ऐसे करता है तो उसे भगवान की कृपा मिलती है। और फिर 65 में हमने पढ़ा कि जब भगवान की कृपा मिलती है तो उससे उसका क्या रिज़ल्ट होता है। एक तो फिर हमारी सेंसेस है वो सेटिस्फैक्शन फील करती हैं। जब सेंसेस सेटिस्फैक्शन फील करेंगी तो फिर हमारी माइंड भी स्टेडी रहेगा और इंटेलिजेंस भी हमारी फिक्स रहेगी। और ऐसी कॉन्शियसनेस में जो 3 फोल्ड मिजरीज़ हैं, यानी कि जो दूसरों के द्वारा दिए गए हमें कष्ट, या अपने ही मन और अपने ही शरीर द्वारा दिए गए कष्ट, और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, वो 3 टाइप के भौतिक ताप जो है, वो यहाँ पे साफ लिखा है 3 फोल्ड मिजरीज एग्जिस्ट नो लॉन्गर। मतलब वो मिजरीज एग्जिस्ट, उस कॉन्शियसनेस वाले बंदे को ये 3 भौतिक ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक,
ये तीनों भौतिक ताप से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद 66 में हमने पढ़ा था कि नो हैप्पीनेस एंड पीस बाय लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि मतलब अगर तो जो भगवान में जिसकी बुद्धि नहीं फिक्स है तो फिर उसकी जो माइंड है वो स्टेडी नहीं होगा, इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होगी, और जिसकी वजह से उसको पीस नहीं मिलेगा, और जब पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, तो बिना शांति के उसको हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। तो ये हमने 66 में पढ़ा था। इसलिए हमें भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और भक्ति में लगना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही हमें शांति भी मिलेगी और उसी से ही हमें हैप्पीनेस भी मिलेगी। यहाँ पे साफ भगवान ने बोला 66 में। एंड 67 में भगवान ने बताया कि अगर एक भी सेंस हमारी रेगुलेटेड नहीं है तो फिर वो हमारी कॉन्शियसनेस को खींच के ले जाएगी। जो हमने कार वाला एग्जांपल देखा था कि जब हम कोई पढ़ने के लिए बैठा है और फिर गली में एक कार जा रही है और बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है, तो उसमें बाई चांस वो हमारा फेवरेट वो गाना भी है, तो एक सेंस केवल कान से हमने सुना तो फिर हमारी कॉन्शियसनेस बस वहीं चली गई, फिर हम वही सोचने लग गए और उसी से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं लाइफ में उसको याद करने लग गए, फिर उसी में ही हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है। फिर 68 में 67 में सॉरी ये था। और 68 में फिर भगवान ने उस स्थित प्रज्ञा को एक और नाम दिया, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, सेम वही कि जिसकी इंटेलिजेंस स्टेडी है। तो यहाँ पे बेसिकली उसको ग्लोरीफाई किया गया कि जिसकी बुद्धि भगवान में फिक्स है, यानी कि, और उसको भगवान ने यहाँ पे ग्लोरीफाई किया कि फिर उसकी सेंसेस हैं वो कभी भी लोअर चीज़ों में नहीं जाती और उसकी सेंसेस जो हैं उनको ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन मिलती है। और सेंसेस, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जो सेंसेस है वो हम ह्यूमन एंडेवर से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, कि अपना पर्सनल एंडेवर से इम्पॉसिबल है। और जनरली जो ये अष्टांग योग करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली अष्टांग योग, कि उसमें यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा जो भी 8 स्टेजेस हैं कलयुग के अकॉर्डिंग तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम केवल सेंसेस को कैसे कर सकते हैं, हम कंट्रोल हम केवल भगवान की सेवा में लग कर ही सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान की सेवा में जब हम सेंसेस को लगाएंगे तभी हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। फिर 69 में हमने पढ़ा था कि ये 2 क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन है। एक तो जो मटेरियली इंटेलिजेंट है लेकिन वो केवल सेंस ग्रैटिफिकेशन के पीछे, केवल अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने सेल्फिश वो प्लेजर, अपने प्लेजर के लिए वो सारे काम कर रहा है। फिर हमने दूसरा पढ़ा था, दूसरा सेल्फ रियलाइज्ड वो जो स्थित प्रज्ञा है वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट है इससे, और वो केवल भगवान उसकी बुद्धि भगवान में फिक्स है और वो उसी में ही भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है। फिर लास्ट वीक हमने ये पढ़ा था कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो ऑलमोस्ट, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज़ फुल बिकॉज द लॉर्ड फुलफिल्स ऑल हिज मटेरियल नेसेसिटीज़, देयरफॉर ही इज़ ऑलवेज फुल लाइक ए ओशन। हमने ये पढ़ा था कि लास्ट क्लास में कि जो स्थित प्रज्ञा है उसका जो माइंड है, जैसे अगर बहुत सारी डिज़ायर्स आ रही हैं, नॉर्मल जो स्थित प्रज्ञा नहीं है उसके अंदर इतनी डिज़ायर्स आ रही है तो वो कंट्रोल और वो हैंडल नहीं कर पाता, वो उसका माइंड एजिटेट हो जाता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञा है उसका माइंड कैसा है, ओशन की तरह है, कि मतलब कितनी भी डिज़ायर्स आए तो वो ओशन कभी ओवरफ्लो नहीं करता है, तो वो उसका माइंड एजिटेट नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारी जो डिज़ायर्स हैं वो क्या है, उसने भगवान से डवटेल कर रखी है और इसलिए वो अंदर से पीसफुल फील करता है। और उसकी जो डिज़ायर्स है उस जब आती हैं तो उसकी इंटेलिजेंस उस टाइम पे पिक्चर में आती है, इंटेलिजेंस उसकी काम करने लग जाती है और उसको इंटेलिजेंस उस टाइम पे देखती है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है और किसके बारे में
उसको किस थॉट को, किस डिज़ायर को उसको एंटरटेन करना है, किसको नहीं करना। तो इसलिए वो अंदर से पीसफुल है। और जो स्थित प्रज्ञा नहीं है वो कैसे हैं, उनका माइंड रिवर की तरह है कि इतनी डिज़ायर आ जाएंगी, जैसे बारिश के मौसम में जो जनरली रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञा नहीं है उसका माइंड क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है, एजिटेट हो जाता है जब इतनी डिज़ायर्स आती हैं। तो हमने लास्ट वीक पढ़ा था। और फिर फिर हम, सॉरी लास्ट वीक नहीं, लास्ट टू लास्ट वीक 71 लास्ट वीक पढ़ा था, जिसमें था कि कैसे एक्चुअल डिज़ायरलेसनेस हम अटेन कर सकते हैं। मतलब क्या क्या लगता है वो, व्हाट इज़ डिज़ायरलेसनेस? कि डिज़ायर ही नहीं है, एक्चुअल डिज़ायर ही नहीं है, कोई डिज़ायर ही नहीं है, ऐसा कैसे? लास्ट वीक हमने इट्स किया नॉट था। पॉसिबल नॉट टू हैव डिजायर्स, ठीक यस है। तो बेसिकली सारी जो है डिजायर्स वो कृष्णा की तरफ डायरेक्ट कर दो, तो दैट्स यस दैट्स यस परफेक्ट, दैट इज़ एक्चुअल डिज़ायरलेसनेस। बिकॉज जो, या तो हमारे पास मटेरियल डिज़ायर्स होंगी या स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होंगी। जो मटेरियल डिज़ायर्स होंगी फिर हम वो पीछे पढ़ के आ चुके हैं, कैसे माइंड को एजिटेट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, फिर सेंसेस इधर उधर भागेंगी क्योंकि हमें अंदर फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो जो अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसको भगवान की तरफ डवटेल कर लें तो अपने आप ही हमारी जो डिज़ायर्स हैं ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो यही एक्चुअली भक्ति है और यही एक्चुअल डिज़ायरलेसनेस, यही एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि हमें हमें भगवान के लिए जो भी डिज़ायर्स हैं हमारे, हम भगवान की तरफ डवटेल कर पा रहे हैं और तभी हमें पीस मिलेगा। 71 में ये पढ़ा था। ओके, तो आज का श्लोक हम स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नयनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणं ऋच्छति। कोई रीड करेगा श्लोक? किसी को करना है? मैं ट्राई कर सकती हूँ अगर बिल्कुल, मुझे बताना प्लीज। यस श्योर। ईशा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थिता वैश्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणं रिच्छति, वेरी गुड रचति। वेरी गुड। किसी और को करना है श्लोक रिसाइट? मैं करूं? यस श्योर। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। थैंक यू। और किसी को करना है? नहीं तो फिर हम परपट पे ट्रांसलेशन पे चलते हैं। मैं एक बार ट्रांसलेशन रीड करती हूँ, फिर परपट जिसको किसी को रीड करना हो तो कर ले। दिस इज़ द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ, आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज़ नॉट बिविल्डर्ड. If one is thus situated even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। ओके, किसी को अगर परपट पढ़ना है तो प्लीज़ गो हेड। हिंदी या इंग्लिश में? किसी में भी चलेगा, कोई भी चलेगी, हिंदी इंग्लिश चलेगी, कोई भी। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। ये तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खरदांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध दर्शन इस भौतिक जीवन के होने पर
शून्य से जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवतम तथा भगवती के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवत भक्ति, भगवत धाम तथा भगवत भक्ति। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है वैदिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। शीला भक्ति विनोद ठाकुर के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। एक भक्ति योग की ही झांकी दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो क्या समझ आया, कोई भी बता सकता है? नहीं समझ आया नेहा माता जी इतना। कोई बात नहीं। ओके, किसी और को कोई और बताना चाहेगा अपना परपट? ओके, सारे शांत है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्निकल श्लोक है, तो मैं एक बार ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ती हूँ। दिस इज़ द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ, आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज़ नॉट बिविल्डर्ड। If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला तो क्या भगवान क्या कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि मतलब जो ऐसी कॉन्शियस, यही एक्चुअली राइट वे है। क्या कहते हैं, ऐसी कॉन्शियसनेस में जब कोई होता है तो वो बिविल्डर्ड नहीं होता। बिविल्डर्ड को क्या इन्होंने बोला है, प्रज्ञा का मतलब क्या कहा था? स्थित प्रज्ञा, स्थित यानी कि फिक्स, प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस, जिसकी बुद्धि भगवान में फिक्स है वो है स्थित प्रज्ञा। तो यहाँ पे वो भगवान बोल रहे हैं कि जो इस तरह की कॉन्शियसनेस वाला है वो बिविल्डर नहीं होता। तो हम लोगों के लिए बिविल्डरमेंट का क्या कारण है कि हम किस चीज़ से मोहित होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, क्या है हमारी बिविल्डरमेंट का कारण? कोई बताएगा? यहाँ पे लिखा है ना कि वो बिविल्डर नहीं होता। किस चीज़ से हम बिविल्डर होते हैं, क्या है हमारी बिविल्डरमेंट? कोई दुख आ जाता है, ओके, वी गेट बिविल्डर्ड। ओके, और ओके, तो हम दुख में बिविल्डर क्यों हो रहे हैं, उसका क्या मेन रीज़न है? क्योंकि हम तो एक्चुअली स्पिरिचुअल है ना, पूरी तरह से हम शायद अज्ञान है, राइट? हम मेटेरियलिस्टिक चीजों में आबद्ध है, इसीलिए हमें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं है कि भगवान की
मतलब सेवा करने से हम वो कर सकते हैं। यस, तो एक्चुअली हमारी बिविल्डरमेंट का कारण है कि हम अपने आप को बॉडी से रिलेट करते हैं, हम अपने आप को कभी सोल समझते नहीं हैं, कभी हम रियलाइज़ नहीं किया। थियोटिकली में भी सुनते हो बट प्रैक्टिकल लेवल पे वो रियलाइजेशन है ही नहीं। जैसे हमने लास्ट वीक बात करी थी फॉल्स ईगो की, ट्रू आइडेंटिटी की। तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, वास्तविक पहचान क्या है? भगवान ने 2:11 से लेकर 2:30 में अर्जुन को ज्ञान दिया और बोला कि एक्चुअल में हम सोल हैं, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हम शरीर नहीं है। बट बिकॉज हम जब यहाँ पे आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में और इस बॉडी और इसकी एक्टिविटी से हम 3 गुणों के अंडर रहकर जब रिलेट करने लग जाते हैं तो फिर हम बिविल्डर्ड हो जाते हैं, हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और वो कवर्ड हो जाती है एक्चुअली। तो ये है बिविल्डरमेंट। तो यहाँ पे ये भी बोला है, वन कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवाइन लाइफ एट वंस विद इन अ सेकेंड और मे नॉट अटेन सच ए स्टेट ऑफ लाइफ इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ्स। चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले थोड़ा श्लोक पे ये यहाँ पे जो श्लोक का थोड़ा मतलब देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है, एषा ब्रह्मी स्थिति पार्था। तो इसका मतलब देखते हैं। एषा यानी ये, ब्रह्मी स्थिति यानी स्पिरिचुअल सिचुएशन। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो इस स्पिरिचुअल सिचुएशन में होता है। नेक्स्ट है नैनम प्राप्य विमुह्यति, यानी कि फिर वो ऐसी सिचुएशन को अचीव करके विमुह्यति यानी वो बिविल्डर नहीं होता है। और उसके बाद बोला है स्थित्वा श्याम अंत काले अपि। और जो ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसी स्पिरिचुअल सिचुएशन में भी मतलब ऐसी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहता है एंड ऑफ द लाइफ, तो वो क्या करता है, ब्रह्मा निर्वाणम रिच्छति। यानी कि ब्रह्मा निर्वाण का यहाँ पे प्रभुपाद ने मतलब दिया है स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड। ऐसी कॉन्शियसनेस जिसकी रहती है, फिर वो क्या करता है, भगवान के धाम जाता है। तो क्या यहाँ पे इस श्लोक का मतलब ये है। अब यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स है थोड़े कंफ्यूजिंग है, जैसे ब्रह्मा, निर्वाणा। जनरली जो ये वर्ड्स है ना, निर्वाणा, और हम ये जनरली ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, हम उसमें ये सुनते हैं। तो निर्वाणा बेसिकली बुद्धिज़्म से ही आया है। और उनका थोड़ा बुद्धिस्ट का थोड़ा ये फंडा रहता है कि ये जनरली वो सोल का उनका बड़ा वेग सा कंसेप्ट रहता है। और उनको क्या कहते हैं, उनकी फ़िलॉसफी ये है कि हम आफ्टर दिस लाइफ बेसिकली हम क्या कहते हैं, जब तक डिज़ायर्स है हमारे अंदर तब तक हम लोग यहाँ पे सफ़र करते रहेंगे। और जैसे ही हम डिज़ायरलेस हो जाएंगे तो हम फिर निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। निर्वाण मतलब कि वो स्टेट ऑफ बीइंग वॉइड, या फिर वॉइड कह लो, ज़ीरो। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। तो भक्ति विज्ञान महाराज है वो बता रहे थे कि जो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ना, बेसिकली वो फियर के ऊपर, सटल लेवल पे अगर हम देखेंगे ना, तो वो बेसिकली फियर के ऊपर बेस्ड है। बिकॉज उनको लगता है कि जो मटेरियल डिज़ायर्स है उसकी वजह से भगवान ने यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में फेंक दिया है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब डिज़ायर ज़ीरो हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो वॉइड में, यानी कि एक तरह का खालीपन जहाँ पे कुछ नहीं है, वो उधर चले जाएंगे। एक तरह से उधर उनको कोई ट्रबल नहीं करेगा, उधर उनको कोई फियर नहीं होगी, उनको कोई डर नहीं होगा। इसलिए बेसिकली वो स्टेट अटेन करना चाहते हैं, निर्वाणा। और ब्राह्मण के एक्चुअली क्या है कि ब्राह्मण के बहुत अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग कंटेक्स्ट में, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल। और बेसिकली यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब भगवान ही है, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे चलो उनके बारे में बताऊंगी, शिला बलदेव विद्याभूषण ने क्या लिखा है उनका भी थोड़ा बताऊंगी ब्राह्मण को लेकर।
तो एक तो यहाँ पे एक तो होता है जो ब्राह्मण, और दूसरा होता है वो निर्विशेषवादी, यानी कि जो मायावादी की बेसिकली फ़िलॉसफी है। तो उनकी क्या है, निर्विशेषवादी। निर्विशेष यानी कि कुछ विशेष नहीं है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मायावादी ये मानते हैं कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मायावादी की फ़िलॉसफी की, वो ये है कि अ, ये जो आत्मा है जैसी शरीर छोड़ेगी वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी। और जो ब्रह्म है, ब्रह्म वो बेसिकली वो कहते हैं कि वो निराकार है। हम, और उनका थोड़ा ये भी फंडा रहता है कि मतलब मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सब भगवान हैं, बट हम सब भूले हुए हैं। और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ेगी तो वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी, यानी हम भी भगवान में लीन हो जाएंगे। तो ब्रह्म, ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म, एक ब्रह्म का ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्योति भी है। ब्रह्म ज्योति जो भगवान के ही शरीर का तेज है, भगवान के ही शरीर की एफल्जेंस है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े योगी होते हैं, या फिर जो डायरेक्टली भगवान को नहीं मानते, या फिर जो कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, इनडायरेक्टली मान रहे हैं, तो वो लोग उनकी डेस्टिनेशन क्या होती है, ब्रह्म ज्योति। वो लोग केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, फिर लाखों करोड़ों साल ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, फिर उसके बाद वापस यहीं पे आ जाते हैं इस मृत्यु लोक में। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में भी अल्टीमेटली कुछ नहीं है, फिर फाइनली उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर वो फाइनली यहीं पे वापस आते हैं, ब्रह्म ज्योति वाले भी। और यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल, यानी यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब है भगवान। क्योंकि जो शिला बलदेव विद्याभूषण है वो बता रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि जो ये ब्राह्मण क्या है, अमृत रूपम। अमृत रूपम का मतलब कि जो ब्राह्मण या फिर जो कृष्ण है वो अमृत रूपम है, अमृत रूपम। और वो नव यौवनम है, यानी कि अमृत रूपम यानी कि एटर्नल और ब्लिसफुल है। तो वो अमृत रूपम है। तो जो उनके भक्त होते हैं उनको भी वो वही अमृत रूपम, यानी कि वो उनको भी वही, वो एटर्नल है तो वही डेथलेसनेस, यानी कि वो अपने भक्तों को भी वही देते हैं। तो हम डेथलेसनेस, यहाँ जहाँ पे मृत्यु ही नहीं है, जन्म मृत्यु है ही नहीं, वो कहाँ पे, वो केवल भगवान के धाम में है। और यहाँ पे आई थिंक मैंने स्लाइड में डाला हुआ है, ये मैंने वो बलदेव विद्याभूषण की वहाँ से डाला था, शिला बलदेव विद्याभूषण के। उन्होंने ये लिखा है कि बलदेवा यूजेस द वर्ड अमृत रूपम टू एक्सप्लेन निर्वाणा। यहाँ पे निर्वाणा का मतलब वो नहीं है, बुद्धिज़्म वाला मतलब नहीं है बेसिकली, कि कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि जनरली निर्वाणा या शून्यवाद या मायावाद या फिर ये बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी से है, पर यहाँ पे वो मतलब नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है अमृत रूपम। निर्वाणा का मतलब है दिस कुड मीन डेथलेस फॉर्म और ब्यूटीफुल फॉर्म और ब्लिसफुल फॉर्म। और 5.24 में बलदेव विद्याभूषण एक्सप्लेन्स ब्रह्मा निर्वाणा एज द परमात्मा हु इज़ द फॉर्म ऑफ लिबरेशन। सो अमृत रूप, चलो ठीक है, टेक्निकलिटीज़ में इतना वो मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पे जो निर्वाणा का मतलब है यहाँ पे कि एक तरह से भगवान का ही जो यहाँ पे लिखा है ना, ब्रह्मा निर्वाणा। ब्रह्मा निर्वाणा का मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड। तो वो यहाँ पे निर्वाणा का मतलब वो शून्यवाद या फिर वो सब बुद्धिज़्म वाला मतलब नहीं है। और इवन प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी ये आता है कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसका मतलब कि जो प्रभुपाद हैं उन्होंने भी निर्विशेषवादी की, जो भगवान का कोई रूप को नहीं मानते, आकार को नहीं मानते, उनको शून्यवादी की, जो अभी जो मैंने बताया है, जो कहते हैं कि हमें ये निर्वाणा वाला जो बुद्धिज़्म वाला बताया वो शून्यवादी। और पाश्चात्य देश तारिणे यानी कि उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी लोगों को, इन सब को उन्होंने लिबरेट किया, यानी कि इन सब के लिए अरेंजमेंट किया कि वो सब भी लिबरेट हो सके। तो यहाँ पे मेन है। और ऊपर से दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि हरि नाम अमृता व्याकरण है, और जीव गोस्वामी उसके अंदर ना बेसिकली उन्होंने सबका जेंडर दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने मैस्कुलाइन जैसे फॉर एग्जांपल नारायणम लिंगम है, तो उसको लिंग मतलब जेंडर, तो उन्होंने उसको मैस्कुलाइन जेंडर दिया है।
और जो जैसे लक्ष्मी लिंगम है तो उसको फीमेल जेंडर दिया है। तो यहाँ पे ब्रह्मी को, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को उन्होंने न्यूट्रल है, यानी कि ना मेल ना फीमेल, कोई जेंडर नहीं दिया है उसका। और ब्रह्मी ब्रह्मी को उन्होंने फेमिनाइन सेंस में लिया है। तो अगर हम समझें, यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिखते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्मी स्थिति। ब्रह्मी स्थिति का मतलब स्पिरिचुअल सिचुएशन। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो जो ब्रह्मी स्थिति है यानी कि वो फेमिनाइन सेंस में है। तो एक्चुअली में यानी कि हम फेमिनाइन कौन है एक्चुअली, तो हम देखें तो हमारे आचार्य बताते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फेमिनाइन सेंस में किसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली राधा रानी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जनरली भक्ति के लिए हम सबको पता है कि भक्ति के लिए जो राधा रानी है कितनी कृपालु है। और हम सब या तो हम भगवान की डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, तो या तो हम किस में होते हैं, या तो हम योग माया में या फिर हम महामाया के अंडर होते हैं। महामाया यानी कि ये माया देवी जो दुर्गा देवी है, और जो योग माया कौन है, भगवान की स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जो चला रही है वो कौन है, राधा रानी। तो हम जब भी हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें राधा रानी का शेल्टर हमेशा लेना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली वो राधा रानी को ग्लोरीफाई करें, आचार्य ये बताते हैं बेसिकली। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मतलब एक बहुत अमेजिंग बात यहाँ पे बोली है हमारे आचार्य, कहते हैं कि जो ये भगवत गीता है ये किसकी ग्लोरिफिकेशन है, राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन है। ये बहुत अजीब बात है, बिकॉज़ कहीं भी भगवत गीता में भगवान ने ना राधा वर्ड बोला है, ना हमने भगवत गीता में हमने राधा रानी के बारे में कुछ पढ़ा है। तो इसलिए इसके पीछे जो उसका इनर मीनिंग जो आचार्य हमारे ये बताते हैं कि जो राधा रानी है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आई थिंक कौन सा वर्स है, 9th या 10th वर्स है, उसमें ना एक्चुअली बताया गया है कि बेस्ट पर्सन कौन से हैं, बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं। तो उसमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि जो ये फ्रूटी वर्कर्स हैं यानी सकाम कर्मी हैं, उनसे ऊपर ज्ञानी है, ज्ञानी से ऊपर भक्त है, और भक्तों में भी जो वो भगवान को पूरी तरह डेडिकेटेड है वो उनसे ऊपर वो श्रेष्ठ है। और फिर उन भक्तों से श्रेष्ठ गोपीज हैं, और उन गोपी से श्रेष्ठ कौन है, राधा रानी है। तो उन्होंने राधा रानी को ग्लोरीफाई कर रखा है वहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे जब भी भगवान ने यहाँ पे कैसे राधा रानी को ग्लोरीफाई किया है, तो राधा रानी कौन है, बेसिकली भक्ति देवी है एक तरह से। तो जो राधा रानी है, तो भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता में किसको ग्लोरीफाई किया है, भक्ति को ग्लोरीफाई किया, और भगवान ने डिवोटीज़ को ग्लोरीफाई किया है। और राधा रानी क्या है, राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है, और वो हमारे हार्ट में भक्ति के रूप में मैनिफेस्ट होती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा राधा रानी से प्रे करनी चाहिए कि हमें कृष्ण के लिए हमें डिवोशनल सर्विस मिले। थोड़ा सा टेक्निकल है पर ज़्यादा वो कुछ नहीं है, बस हमें मतलब थोड़ा सा इससे मैंने थोड़ा सा वो एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जनरली जो ये मायावादी या फिर ये शून्यवादी निर्विशेषवादी ये सब लोग इसका थोड़ा सा गलत मतलब इस श्लोक का लेते हैं बिकॉज ऑफ वर्ड्स। बट ब्राह्मण के बहुत डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट जगह पे। हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें ब्राह्मण का मीनिंग वो बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट भक्त हैं, जो भगवान में लगे वो हैं यहाँ पे। लेकिन ब्राह्मण का मीनिंग है भगवान स्वयं, और यहाँ पे ब्रह्मम निर्वाणा का मीनिंग है भगवान का धाम। किसी को इसमें कुछ डाउट तो नहीं है जो अभी तक एक्सप्लेन किया है? ओके, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि और इवन 7th और 8th चैप्टर में भी भगवान कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट हैं वो बेसिकली वो ब्राह्मण का शेल्टर लेते हैं, यानी कि वो भगवान का शेल्टर लेते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि वन कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवाइन लाइफ एट वंस विद इन अ सेकेंड, और मे नॉट अटेन सच अ स्टेट ऑफ लाइफ इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ। बेसिकली यहाँ पे
मतलब डिपेंडिंग ऑन कि हम एक सेकंड में भी भगवान, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हम प्राप्त कर सकते हैं, और हमें मिलियंस ऑफ बर्थ भी लग सकते हैं। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है बेसिकली हमारी फेथ पर, कि हमें कितना भगवान पे विश्वास है। क्योंकि भगवान ने 9.3 में भी बोला है, अश्रद्धा धाना पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसारा वर्तमनि। इसका मतलब कि जो फेथफुल नहीं है और जिनको फेथ नहीं है डिवोशनल सर्विस में, वो मुझे कॉन्कर नहीं कर सक वो मुझे अटेन नहीं कर सकते, वो मुझे पा नहीं सकते, और वापस उनको इस बर्थ और डेथ के मटेरियल वर्ल्ड में वापस उनको आना पड़ता है। तो हमारा जो ये है डिपेंड करता है हमारी फेथ। और यहाँ पे किसके बारे में बताया है? यहाँ पे खटवंगा महाराज के बारे में बताया है। तो किसी को पता है खटवंगा महाराज की स्टोरी? जो यहाँ पे लिखा है, खटवंगा महाराज अटेन दिस स्टेट of life just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna। मतलब उन्होंने अपनी डेथ से बस कुछ ही क्षण पहले भगवान को प्राप्त किया था। तो एक्चुअली क्या क्या आता है कि जो भागवतम में आती है इनकी स्टोरी, तो खटवंगा महाराज थे, वो देवताओं ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारी बिहाफ पे राक्षसों से आप युद्ध करिए। तो खटवंगा महाराज ने जब उन देवताओं के बिहाफ पे युद्ध किया और उनको हरा दिया था, तो फिर देवता खुश हुए। तो उन्होंने उनसे बोला कि आप मांगो, आपको क्या मांगना है। तो उन्होंने कुछ मांगा था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या मांगा था। तो फिर देवताओं ने कहा ये तो हमारे बस में नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा चलो आप मुझे ये बता दो कि मेरी मृत्यु में कितने क्षण हैं। तो उन्होंने कहा आपकी मृत्यु में केवल कुछ ही क्षण है। तो उन्होंने कहा ओह अच्छा। तो फिर जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु में कुछ ही क्षण है, तो फिर उन्होंने उस समय भगवान का ध्यान किया, और फिर जब उनकी मृत्यु आई तो वो उस कॉन्शियसनेस को वो, क्योंकि भगवान ने बोला है 7वें चैप्टर में कि जो जैसी कॉन्शियसनेस में रहेगा एंड टाइम में, वो वही अटेन करेगा। और फिर ये भी बोला है भगवान ने कि जो मेरा ध्यान करेगा एंड टाइम में, वो मेरे धाम में आएगा। तो इसलिए खटवंगा महाराज फिर भगवान के धाम गए। तो बेसिकली ये श्लोक हमें ये भी बता रहा है कि क्या कहते हैं, अगर ऐसी कॉन्शियसनेस, स्थित प्रज्ञ वाली कॉन्शियसनेस अगर डेथ के टाइम पे आ जाए, तो उससे 100% गारंटी है कि भगवान के धाम जाएंगे। और तो सोचो कि कितनी बड़ी बात होगी कि अगर ऐसी कॉन्शियसनेस हम पहले ही अटेन कर ले, डेथ की वेट नहीं, क्योंकि डेथ का किसी को नहीं पता, खटवंगा महाराज को तो पता चल गया था। ऐसी कॉन्शियसनेस अगर कोई पहले ही अटेन कर ले, स्थित प्रज्ञा वाली, कि मतलब उसकी बुद्धि भगवान में फिक्स है, उसका माइंड भी स्टेडी है, और उसकी सेंसेस भी इधर उधर नहीं जा रही हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में फुलफिलमेंट फील कर रही हैं, जो हमने पीछे देखा है, उसके सारे रीज़न देखे थे। तो इसलिए वो एक्चुअली ऐसी स्टेट का वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ब्रह्मन यानी कृष्णा, और ब्रह्मी यानी कि ऐसी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ऐसा शेल्टर, जो स्पिरिचुअल शेल्टर अगर कोई अपने डेथ से पहले ही ले ले, अपने यूथ में या पहले ही ले ले, तो उसका तो फिर मतलब क्या कहना, उसका तो वो तो कितना ऑलरेडी वो फाइड है वो बंदा। तो जब हम शास्त्र वगैरह सुनते हैं, वैसी कॉन्शियसनेस यहाँ पे प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं, फॉर द ग्रॉस मटेरियलिस्ट इट इज़ सफिशेंट टू नो one has to end this materialistic way of life, but for the persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life। तो जो ऑलरेडी उस स्टेज पर है, और ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद इस लाइफ के बाद कोई लाइफ नहीं है,
तो अगर जो मेटीरियलिस्टिक होगा फिर उसको वही ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि बेसिकली बर्थ और डेथ की साइकिल में उसे घूमना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं फिर उनके लिए क्या है, उनके लिए फिर भगवान का धाम है जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ना बर्थ है ना डेथ है। तो वो एक तरह से ब्लिसफुल स्टेट है उनके लिए, जो जो ये स्पिरिचुअलिस्ट है। Before ending this life, if one fortunately becomes Krishna conscious, he at once attains the stage of Brahma Nirvana. Brahma Nirvana यानी भगवान का धाम. There is no difference between kingdom of God and devotional service of Lord. ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि मतलब भगवान के धाम में और भगवान की जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर हम जहाँ पे भी बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं और अगर हम भक्ति में लगे हैं तो वो भगवान के धाम के बराबर ही हैं। अगर हम यहाँ पे यूएस में बैठ के अगर हमारी बेसिकली क्या मेन चीज़ क्या है, कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस अटेन करना। अगर मैं यहाँ पे बैठ के वृंदावन धाम को याद करती हूँ, राधा श्याम सुंदर को याद करती हूँ, मैं उसको सेपरेशन फील करती हूँ। आई थिंक घंटी बज गई हमारी, 10 मिनट रह गए ना, चलो हम ख़त्म कर लेंगे 10 मिनट में। नहीं 2 मिनट रह गए। ओह 2 मिनट रह गए। हाँ 10 मिनट है। मिनट है यहाँ पर ओके चलो 10 मिनट में हम मैं ख़त्म कर दूँगी इसको 10 मिनट में, ज़्यादा नहीं खींचूँगी। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं 1 मिनट या 2 मिनट पहले बता देना ताकि मैं स्टॉप कर दूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का धाम और भक्ति में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हमारी वो कॉन्शियसनेस है तो इसी मटेरियल वर्ल्ड में हम भगवान के ऐसा हमारा होगा कि हमारी कॉन्शियसनेस होगी कि हमें हमारा मतलब कि वो भगवान के धाम वाली स्टेज हम अचीव कर पाएंगे। तो हम अपने घर में बैठ के भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भगवान का धाम ही हमारा घर भी भगवान का धाम बन जाएगा। तो मतलब क्योंकि बिकॉज हम भगवान के साथ जुड़े हैं, भगवान क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। जब हम भगवान के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं ना तब हम कहाँ आ जाते हैं, हम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे, उस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे, उस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हम तब हम पहुँच जाते हैं। और वो हमें जितना हमारी साधना भक्ति स्ट्रांग होती है धीरे धीरे हमें अंदर से वो रियलाइजेशन होगी कि एक्चुअली में ये हम सोल हैं। वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल लेवल पे वो रियलाइजेशन हमें फील होने लगती है जितना हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, और फिर हमारा घर भी वो भगवान का धाम बन जाता है। तो इसलिए भगवान के धाम और भक्ति में कोई फ़र्क नहीं है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी उस इवन दो यूएसए में बैठ कर भी हम वो वृंदावन धाम वाली कॉन्शियसनेस को हम अटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हमें। और एक्चुअली भक्ति जो है सबसे मतलब बार बार मैं ये बोलती हूँ तो दोबारा एक बार ही बोलूँगी कि भक्ति जो है हम अपने एफर्ट से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे पहला उसके क्वालिफ़िकेशन है हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो ही भगवान की हमें कृपा मिलती है, और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी तभी मैं एफ़र्ट करूँगी ना। अगर मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों एफ़र्ट करूँगी, मैं क्यों सुबह उठ रही हूँ 4 बजे उठ के, क्यों मैं माला करूँगी, क्यों मैं भगवान के मंदिर जाऊँगी, अगर मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा भी भगवान की कृपा, मतलब भगवान इच्छा हमारी होती है लेकिन इच्छा भक्तों की कृपा से शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी जो हम ये भगवत गीता भी अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अभी भी यहाँ पे क्या लिखा है प्रभुपाद ने, कोई डिफरेंस नहीं है, कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी भी हमारी वो वैसी कॉन्शियसनेस वो भगवान के धाम वाली सेम हमारी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कितनी हमारी फेथ है। और जब हम ये भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमें अटैचमेंट होती है भगवान से, और फिर हमें ये हेल्प करता है हमारी चैंटिंग में भी और हमारे साधना को भी स्ट्रॉन्ग करने में। फिर जो हम भक्तों से एसोसिएट करते हैं तो भक्तों से भी हम इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो सब भी हमें हेल्प करती है। In the material world, there are activities of sense gratification, whereas in the spiritual world, there are activities of Krishna consciousness. तो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में बैठ के कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो फिर जो अभी ऊपर लाइन पड़ी तो इसका मतलब हम भगवान के धाम में ही हैं, क्योंकि अटेनमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इवन ड्यूरिंग दिस लाइफ इज़ इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मन,
and one who is situated in Krishna consciousness has certainly already entered into the kingdom of God. मतलब लोग कितनी अच्छी बात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, यानी जो ऑलरेडी भक्ति में है, इसका मतलब उसने ऑलरेडी भगवान का धाम अटेन कर लिया है यहाँ पे बैठे बैठे। तो अभी हम स्थिता प्रज्ञा को देख, जो हमने अभी पीछे पढ़ के अभी रिवीजन भी किया कि स्थिता प्रज्ञा को ना तो 3 मिजरीज से उसको फ़र्क पड़ रहा है, उसका माइंड भी स्टेडी है और वो पीसफुल है, वो हैप्पी है। जबकि जो स्थिता प्रज्ञा नहीं है या जो भक्ति में नहीं लगे हुए, उन लोगों के साथ हमने उन लोगों का भी पढ़ा कि कैसे उनके माइंड एजिटेटेड रहता है और पीस नहीं होगा, उनको हैप्पीनेस नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमें पीस, हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगा। और इवन यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हम भगवान के धाम में, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि मतलब ऑलरेडी हमारी वो कॉन्शियसनेस होगी कि हम ऑलरेडी भगवान के धाम में जो कॉन्शियसनेस है वो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अटेन कर सकते हैं। और वो कैसे? वो केवल भगवान की भक्ति से। यहाँ पे भी है देयरफॉर ब्रह्मी स्थिति मीन्स नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज़। तो ब्रह्मी स्थिति का मतलब कि जो मैंने बताया कि जब हम इनडायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया कि जब हम राधा रानी का या फिर जब हम स्पिरिचुअल भगवान की एनर्जी का जब हम शेल्टर लेते हैं, हम हमेशा या माया में होते हैं या फिर भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी के अंडर होते हैं। तो जब हम माया में नहीं है तो फिर जब हम भगवत गीता सुनते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, तो हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी के अंडर होते हैं, अदरवाइज़ हम माया में होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ब्रह्मी स्थिति का मतलब ये है कि हम नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज़। डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड इज एक्सेप्टेड इन भगवत गीता एज लिबरेटेड स्टेज। Therefore ब्रह्मी स्थिति इज लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। मुक्ति भी अलग अलग तरह की होती है, अगर अभी मैं वो बताऊंगी तो फिर वो टाइम हो जाएगा। बट केवल एक ही मुक्ति है जो हमें सामीप्य मुक्ति, 5 तरह की मुक्ति में से एक ही मुक्ति है जो हमें भगवान के करीब लेके जाती है। तो इसलिए भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बोली है भक्ति विनोद ठाकुर ने कि in second chapter कर्मा योगा एंड ज्ञाना योगा हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। कितना टाइम है? ओके 4 मिनट्स, ठीक है चलेगा। In the second chapter कर्मा योगा एंड ज्ञाना योगा हैव बीन क्लियरली डिस्कस्ड एंड ए ग्लिम्स ऑफ भक्ति योगा हैव बीन गिवन। तो मतलब ये सेकंड चैप्टर को भगवत गीता का सार बोला गया और इसमें अलग अलग कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा सब भगवान ने बताया है। और यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ग्लिम्स मिल रहा है भक्ति योगा का, एक झलक मिल रही है। तो कोई बताएगा भक्ति योगा की झलक हमने कहाँ देखी? अभी हमने रिवीजन भी किया है, तो कौन से सेक्शन में या कौन से श्लोक में भक्ति योगा की झलक हमने मिली है इस सेकंड चैप्टर में? चलो टाइम कम है, मैं बता देती हूँ। हमने 261 पढ़ा था ना श्लोक, अभी मैंने रिवीजन में भी बताया था। वो था तानी सर्वाणी संयम्य युक्तस्य असीता मत परहा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि युक्ता असीता मत परा, यानी कि भगवान कह रहे हैं मेरे में फर्स्ट टाइम जो बोल रहे हैं मेरे में बुद्धि फिक्स करो। तो एक तरह से भगवान ने हमें एक हिंट दिया है कि कहाँ पे मतलब भक्ति कैसे कर सकते हो, मुझ में बुद्धि फिक्स करके। तो यहाँ पे बेसिकली वो कहा गया है। तो मोटे मोटे हमने इस वर्स के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर कुछ बचेगा, आई थिंक वैसे भी 3 मिनट ही है हमारे पास खाली, तो बेटर है कि मैं ये प्रेजेंटेशन है मैं बंद कर देती हूँ। और अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।